अपने आप को जानने की। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, क्या हूं मैं, जिन चीजों को मैं बनाता हूं वो नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वो नहीं रहेंगे। तो मैं कौन हूं, क्या हूं मैं, ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है। अब इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बना रखा है। सिस्टम है, नौकरी करो, रोजगारी करो, बिजनेस करो, पैसा मिलेगा, और पैसे से जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। इसके लिए तो पैसा चाहिए। पर तुम्हारी जरूरत क्या है? यहां आकर के जो इस दुनिया का ढोंग है उसका पर्दाफाश होता है। तुम्हारी जरूरत क्या है? तुमको हवा की जरूरत है। 3 मिनट तुम्हारा श्वास रुक जाए, खत्म। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तुमको गर्मी की जरूरत है। टेम्परेचर जो तुम्हारा है, तापमान, बहुत थोड़ा सा उसका मार्जिन है, 3 घंटे में हाइपोथर्मिया हो गया, खत्म। यह है तुम्हारी जरूरत। 3 दिन पानी नहीं मिला, यह है तुम्हारी जरूरत। 3 हफ्ते अगर भोजन नहीं मिला, यह है तुम्हारी जरूरत। यह है तुम्हारी जरूरत। क्या समझे? मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, जिनके ना होने से ये डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है कि वो जरूरी है या नहीं है। 3 मिनट श्वास नहीं चला तो वो जरूरी है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? और अगर 3 दिन टेलीविजन नहीं देखा तो तुम ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, क्या? तो यही तो समझने की चीज है कि तुम्हारी जरूरत क्या है और किन किन चीजों को तुमने अपनी जरूरत बना रखी है। पर क्यों बना रखी है, इसकी बात भी मैं समझाना चाहता हूं। आज जो इस संसार में झूठ बोला जा रहा है, इसके हम सब आदी हो गए। हमको ये झूठ नहीं लगता। जो ठग हैं वो ठग रहे हैं हमको, परंतु इसके इतना आदी हो गए हैं कि हमको ये नहीं लगता कि हम ठगे जा रहे हैं।
सरासर लोग झूठ बोलते हैं, परंतु हमको नहीं लगता कि झूठ बोल रहे हैं। और कोई बाहर से आए और कहे कि ये सब ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या रचा रखा है तुमने, तुम ठगे जा रहे हो, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्या कहते हैं, तुमसे झूठ बोला जा रहा है। तो वो जो बाहर से आके कह रहा है, जो इसका आदी नहीं है, उसको हम कहते हैं ये झूठा है। किसी भी चीज का आदी होना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, इसका मतलब है लापरवाह। तो जब यह माहौल बना हुआ है, इस चीज के हम आदी हैं, तो फिर होगा क्या आगे? क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं जो हमको पसंद आए, वो नहीं सुनना चाहते जो सत्य है, क्योंकि हम समझते हैं झूठ मीठा है, सत्य कड़वा है। ऐसा है नहीं। बात यह है कि झूठ कड़वा है और सत्य मीठा है। और असली सत्य क्या है? असली सत्य ये नहीं है कि तुम 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 25 साल के हो, 10 साल के हो, 5, ये सच नहीं है। सच यह है कि तुम हो, तुम जीवित हो। सत्य यह है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये सत्य है। इससे बड़ा सत्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जब तक आ रहा है, जब तक जा रहा है, तब तक है। और जब तक है, तब तक उस परम परमेश्वर की कृपा तुम पे बनी हुई है। न तुमको कहीं जाने की जरूरत है, न किसी को लड्डू खिलाने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत। तब तक तुम्हारे सिर के ऊपर आशीर्वाद है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पर इसके आदि नहीं है हम। आदि किसके हैं? मान सम्मान। अब मान सम्मान का क्या है? जिस दिन फूकेंगे, क्या मान सम्मान होगा? 20-20 क्या कहते हैं, तोपों की सलामी लगाते हैं, और जो मुर्दा है वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता, और तो सब जब होता है तो वो आंख भी उसकी नहीं चल रही। क्या मान, क्या सम्मान? यह है मान सम्मान। किस चीज के आदी हो तुम? असत्य के आदी हो गए हो तो बड़ी खतरनाक बात है। बहुत ही खतरनाक बात है। अगर असत्य के आदी हो गए हो तो सत्य का आदी होना पड़ेगा। और सत्य के आदी होने में कुछ लगता नहीं है। जो वो आदमी था जो जा रहा था, जवान आदमी था, स्कूल से ग्रेजुएट होकर के सब कुछ अपने घर वापस जा रहा था, उसने देखा एक बुढ़ा आदमी अपने पीठ पे लकड़ी का बहुत बड़ा बोझ लिए हुए ऐसे कुबड़ा हुए जा रहा है। तो गया उसके पीछे,
कहा कि तू तो काफी वृद्ध है, बहुत साल जिया हुआ है तू, तो मेरे को सिखा, इस जीवन की कुछ रहस्य हमको सिखा। तो जो बुढ़ा आदमी था वो रुका, उसने अपने बोझ को नीचे किया और सीधा खड़ा हो गया। अब फिर उसने लिया वो बोझ, अपने कंधों पे रखा और फिर कुबड़ा हो गया और चलता गया। तुम्हारे दुख का कारण ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण असत्य का आदी होना है। और तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बैंकरप्सी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ये असत्य जिसके तुम आदी हो गए हो, जो तुमको नॉर्मल दिखाई देता है। ये नॉर्मल नहीं है। जिसको तुम नॉर्मल समझते हो ये बहुत अब नॉर्मल है। इसने बड़े बड़ों की चटनी बना करके बिना पराठों के खाई हुई है। इसी को काल कहते हैं। इसी को काल। जब कलयुग पहले पहले आया तो जब राजा जा रहा था उसके पास आया, कहा कि मैं आया हूं, मैं कलयुग हूं, तुम्हारी शरण में हूं, मेरे को शरण दो। राजा ने कहा कहां बैठेगा, कहां शरण दो? का दिमाग में, यहां जाऊंगा। वहां काबू कर लिया। अब नहीं मानो। कहां जाना है, कहां क्या हो, क्या है क्या नहीं है, कहां से क्या, यही दुनिया खोज रही है, कहां से आएगी। कल एक बात हो रही थी किचन में, हमारे किचन में बात कर रहा था आत्मा और परमात्मा की। तो मैंने पूछा रसोईया से, मैंने कहा कि तो आत्मा का बोझ कितना है? तो बेचारा सोचने लगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर, बात यह है जिसने अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ है उसको आत्मा से क्या मतलब। जब तुम्हारी पहुंच बॉस तक है तो चपरासियों को मिठाई का डब्बा देने की क्या जरूरत है? और बॉस क्या है? परमात्मा। वो तुम्हारे अंदर है। कहां है ये पूछो, कहां नहीं है। वो सब जगह है। क्या उसके हाथ हैं? वही एक है जिसको हाथ की जरूरत नहीं है। कहां से आता है, कहां जाता है? वही है एक जो यहां से कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। जो यहां भी है और यहां भी है,
वो यहां से यहां कैसे आएगा? कैसे इस जगह को छोड़े? क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता इस जगह को, और यहां आ नहीं सकता कि वो पहले से ही यहां है। समझे ना मेरी बात? तो वही एक जो न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो सब जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तुम में भी है। तो तुम में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम उसको जान सकते हो। उसकी कृपा क्या है? उसकी कृपा है इस श्वास का आना जाना। क्या बचा? कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। और जब तक ये है तुम महसूस कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा ना। सब कुछ खत्म नहीं होगा, तुम महसूस नहीं कर सकोगे। बस कोई कहता है कहां चले गए, कहां जाओगे, कहां जाओगे?